हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब हमारा जो ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई, ग्रेड मीन्स ग्रेडियंट एंड फाई इज अ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। तो हमारा जो ग्रेड फाई है इसका एक्सप्रेशन इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब एज वी नो कि जो हमारा ग्रेड है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस में जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस में के कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड। बट ये जो हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं उसके अंदर होती है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की। तो इसका रिलेशन क्या आएगा, तो यही चीज़ हम आज ड्राइव करेंगे। अब हम लेट करते हैं कि लेट फाई विच इज अ स्केलर फंक्शन, तो फाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू बी अ स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल यू वी डब्ल्यू, कि जो हमारा फाई है वो एक स्केलर फंक्शन है and it is a function of u, v and w because in orthogonal curvilinear coordinates our axes are u, v, w, not x, y, z. And unit vectors along tangents, unit vector along tangents in orthogonal curvilinear coordinates। तो अभी मैंने लास्ट का जो लेक्चर था उसमें बताया था कि यूनिट वेक्टर्स अलोंग टेंजेंट्स इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारे, E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप। E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप आर द यूनिट वेक्टर्स जस्ट लाइक I कैप, J कैप, K कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। In Cartesian coordinates, I cap, J cap and K cap, and in orthogonal curvilinear coordinates we have unit vector along tangents which are E1 cap, E2 cap and E3 cap. Now our gradient phi is a function of E1 cap plus में E2 cap plus में F3 E3 cap, because क्योंकि अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर हम ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर लेते हैं, तो A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप हम ऐसे कहते हैं। तो सेम उसी तरह हम ग्रेडियंट फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स F1 E1 कैप, F2 E2 कैप, F3 E3 कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग टेंजेंट्स इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। नाउ R vector is a function of u v w, means just like phi which was a scalar function, it was depending on u v w, same R vector is a function of u v and w. So R vector को हम कैसे लिख सकते हैं, R1 u v w E1 कैप प्लस में R2 u v w E2 कैप प्लस में R3 u v w E3 कैप। मतलब जो हमारा R वेक्टर है वो R1 which is a function of u v w, and for R1 we will use E1 cap, similarly for R2 we will use E2 cap, and similarly for R3 we will use E3 cap, and these R vector are depending on u and v and w. Now जो हमारा डेरिवेटिव करेंगे अब हम dr की वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u डॉट du। ये क्यों आया, क्योंकि हमारा जो r है विच वॉज अ फंक्शन ऑफ u v एंड w। सो हम जब डेरिवेटिव करेंगे टोटल डेरिवेटिव r का dr, अब जो हमारा r है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, u v w पे। तो r हम u के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो r का पार्शियल डेरिवेटिव होएगा, क्यों, क्योंकि r u v w तीनों पे डिपेंड कर रहा है। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, अब हम यू का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू तो डी यू, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी, प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो हमारा आर है वो फंक्शन है, आर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, इसलिए पहले हमने आर का पार्शियल डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू यू, और यू के रिस्पेक्ट में हम यू का कंप्लीट डेरिवेटिव करेंगे। सिमिलरली आर का partial derivative with respect to v dot dv, and similarly for partial derivative of r with respect to w dot dw.
एज, अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि ग्रेड फाई डॉट डी आर है, इसकी वैल्यू डी फाई होती है। ये एक आइडेंटिटी है, इम्पोर्टेंट आईडी, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, हमारी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। नाउ अब क्या करेंगे हम, जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर है विद रिस्पेक्ट टू यू, इसकी वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में निकाली थी कि इसकी वैल्यू h1 डॉट ई1 कैप की इक्वल आती है। सिमिलरली जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो h2 ई2 कैप की इक्वल आती है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करेंगे तो h3 ई3 कैप की इक्वल आती है। ये मैंने बताया था, क्यों ऐसा क्यों आया था, क्योंकि हमने किया था कि ई1 कैप है, ई1 कैप मतलब वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड निकाला था। और इस जो मैग्नीट्यूड है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल ली थी, 1/h1 के इक्वल ली थी। ये हमारा स्केल फैक्टर था। तो ई1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/h1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे h1 डॉट ई1 कैप। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है, सेम फॉर v एंड सेम फॉर w। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ जो हमारा डी फाई था वो किसके इक्वल था, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर के। और हमारा डी आर क्या था, डी आर हमने ऊपर लिखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू। तो हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू की जगह क्या आ जाएगा, h1 डॉट ई1। तो h1 डॉट ई1 डॉट डी यू प्लस में h2 डॉट ई2 डॉट डी वी प्लस में h3 डॉट ई3 डॉट में डी डब्ल्यू, ऐसे ही आएगा यू वी डब्ल्यू। ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू की वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी की वैल्यू एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि जो ई1 कैप ई2 कैप ई3 कैप ये हमारे यूनिट वेक्टर्स अलोंग टेंजेंट्स है इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो हम ई1 ई2 कैप और ई3 कैप इनको ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, h1 डॉट डी यू ई1 कैप प्लस में h2 डॉट डी वी ई2 कैप प्लस में h3 डॉट डी डब्ल्यू ई3 कैप। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी किसकी, डी आर की। अब हमें क्या करना है कि हमें डी फाई की वैल्यू है जो हमारी किसके इक्वल थी, डी फाई विच वॉज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू भी पता है हमें और डी आर की भी वैल्यू पता है। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे f1 ई1 कैप प्लस में f2 ई2 कैप प्लस में f3 ई3 कैप। इसकी वैल्यू, इसका हमें डॉट करना है किसके साथ, डी आर के साथ। डी आर की वैल्यू ये है ही हमारी h1 डी यू ई1 कैप प्लस में h2 डी वी ई2 कैप प्लस में h3 डी डब्ल्यू ई3 कैप। अब हम ई1 डॉट ई1 करेंगे तो ई1 डॉट ई1 की वैल्यू क्या आती है हमारी 1। सिमिलरली ई2 डॉट ई2 की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड ई3 डॉट ई3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1। तो ई1 का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ई1 के साथ तो वैल्यू 1 आएगी, ई2 की वैल्यू ई2 के साथ डॉट करेंगे तो 1 आएगी एंड ई3 की वैल्यू को हम डॉट करेंगे ई3 के साथ तो क्या आएगी 1। तो हमें वैल्यू पुट करनी है। हमारी डी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाई इज इक्वल टू में, तो f1 का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ। तो f1 का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे h1 डी यू के साथ और e1 डॉट e1 तो हमारी वैल्यू 1 हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे डी फाई की वैल्यू क्या आएगी, हमारी आ जाएगी h1 f1 और e1 डॉट e1 तो हमारी 1 हो गई थी तो h1 डी यू प्लस में f2 h2 डी वी प्लस में f3 h3 डी डब्ल्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली। बट अब हमें पता है, क्या पता है कि जो हमारा फाई है, जो हमारा स्केलर फंक्शन था वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था, u v एंड w तीनों पे डिपेंड कर रहा था। यानी u v w इन पे डिपेंड कर रहा था हमारा जो स्केलर फंक्शन था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डी फाई की वैल्यू निकालेंगे। डी फाई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेडियंट फाई अपॉन में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू u डॉट डी यू प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू v डॉट डी वी प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू w डॉट डी डब्ल्यू। ये क्यों किया, क्योंकि जो हमें पता है कि हमारा फाई स्केलर फंक्शन था वो डिपेंड कर रहा था किस किस पे, u v एंड w पे। और हमें ये भी पता था कि हमारी डी फाई की वैल्यू है ये किसकी इक्वल थी, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर की इक्वल थी, यही वैल्यू थी।
तो अब हमने क्या किया है कि डी फाई की वैल्यू को लिखा है जस्ट, और फाई हमारे किस पे डिपेंड था, यू वी डब्ल्यू पे। तो फाई को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्यों, क्योंकि फाई यू वी डब्ल्यू तीनों का फंक्शन है, और जब हम यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं ना, ओनली यू पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू, सेम फॉर अदर्स। अब हमें पता है कि ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर जो वैल्यू हमने निकाली थी ये ऊपर, इसकी वैल्यू हमें ग्रेडियंट फाई डॉट डी यू प्लस में ग्रेडियंट फाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू, यही तो आई थी हमारी। और ये वैल्यू ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, डी फाई के इक्वल थी, और यही चीज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, डी फाई की। अब हमें क्या करना है कि हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट डी फाई की वैल्यू थी और इक्वेशन सेकंड जिसमें ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर ये भी डी फाई की वैल्यू थी, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि हमारा जो F1H1 है ये किसका इक्वल आया, ग्रेडियंट फाई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू यू। तो हम यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू यू। सिमिलरली हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वी। सिमिलरली F3 की वैल्यू 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू W। अब हम इन सबको पुट कर देंगे, पुट ऑल दीज इन इक्वेशन। ये जो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन मानी थी हमने यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे, पुट ऑल दीज इन इक्वेशन स्टार। तो अब इस इक्वेशन स्टार यानी कि ये थी हमारी वैल्यू, ग्रेडियंट फाई इजकल टू F1 E1 कैप प्लस में F2 E2 कैप प्लस में F3 E3 कैप। तो हमें F1 F2 F3 की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने पे हमारे जो ग्रेडियंट फाई है उसकी वैल्यू क्या आएगी, F1 की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 में H1, F1 की जगह 1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू यू, और डॉट में क्या करना था, E1 कैप। सिमिलरली 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट E2 प्लस में 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू W डॉट E3 कैप। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना, फाई को कॉमन ले लेना है। तो ग्रेडियंट फाई इजिकल टू, फाई को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/H1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट में E1 कैप प्लस में 1/H2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी E2 कैप प्लस में 1/H3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W E3 कैप। ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम फाई को कैंसिल आउट कर देंगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो आज हमने देखा कि जो हमारा ग्रेडियंट फाई है उसका क्या एक्सप्रेशन आता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। आई होप यू ऑल गोट इट, दैट्स ऑल।